हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सर्विस रिजर्वायर्स। सर्विस रिजर्वायर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सरफेस रिजर्वायर और एक होता है आपका दूसरा एलिवेटेड रिजर्वायर्स। सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस रिजर्वायर्स को। सरफेस रिजर्वायर्स कौन से होते हैं? सरफेस रिजर्वायर्स देखो, दे आर कंस्ट्रक्टेड एट द ग्राउंड लेवल और बिलो द ग्राउंड लेवल आर एंड नोन एज सर्विस रिजर्वायर्स। सरफेस रिजर्वायर्स क्या होता है? देखो, या तो वो ग्राउंड लेवल पे बनाए जा सकते हैं या फिर ग्राउंड लेवल से नीचे, उसे हम बोलते हैं सरफेस रिजर्वायर। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो अर्थ रिजर्वायर होता है, एक होता है अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम पहले समझते हैं अर्थ रिजर्वायर्स को। अर्थ रिजर्वायर्स देखो, इट इज़ यूज्ड व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू बी स्टोर्ड बिफोर ट्रीटमेंट। इसका यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे देखो ज़्यादा पानी की मात्रा हमें चाहिए होती है, और बिफोर ट्रीटमेंट, जब पानी को ट्रीटमेंट करने से पहले हमें स्टोर करना होता है। ठीक है, तो ऐसी जगह हम अर्थ रिजर्वायर्स का यूज़ करते हैं। द रिजर्वायर इज कंस्ट्रक्टेड बाय एक्सीवेटिंग द ग्राउंड टू द रिक्वायर्ड डेप्थ बिलो द नेचुरल सरफेस। देखो, ग्राउंड लेवल पे मतलब एक्सकेवेटेड मतलब खोद के उसे एक्सकेवेशन करके उसकी मतलब हमें जितनी हमें रिक्वायर्ड मतलब चाहिए उसकी डेप्थ हमें उस अकॉर्डिंग हम उसे करते हैं। ठीक है, द एक्सकेवेटेड इज सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग, और जो खोदी हुई मिट्टी होती है उसको हम क्या करते हैं, साइड में बैंक्स बनाते हैं, किनारे बनाते हैं। ठीक है, उसके एम्बैंकमेंट टू द डिजायर्ड हाइट अबव द ग्राउंड लेवल के ऊपर उसको क्या बनाते हैं, एम्बैंकमेंट्स, किनारे। ठीक है, एक कोर वॉल इज प्रोवाइडेड टू द एम्बैंकमेंट टू मेक द रिजर्वायर इम्प्रीवियस। एक जो एम्बैंकमेंट में हम क्या करते हैं, कोर वॉल लगाते हैं ताकि उसको इम्प्रीवियस लेयर दी जा सके। ठीक है, देखो फिगर में दिखाया है, द साइड्स ऑफ द रिजर्वायर आर लाइन टू अवॉइड लीकेज ऑफ। देखो, ये एक डायग्राम है अर्थ रिजर्वायर्स का। ये एक देखो, एक अकॉर्डिंग टू डेप्थ जितनी हमें चाहिए उतनी हम एक्सीवेटेड कर लेते हैं। एक्सीवेटेड करने के बाद ये हमने एक रिजर्वायर बनाया है। ठीक है, उसके बाद ये साइड में हमने एक एम्बैंकमेंट बनाया है, इसको एक कोर वॉल दी है, कोर वॉल। ठीक है, इम्प्रीवियस लेयर के लिए, और एक हमने एक लाइन बनाई है यहाँ पे ताकि सीपेज ना हो पानी का। ठीक है, ये कट ऑफ वॉल है, यानी ये कंक्रीट। उसके बाद है अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स। दिस टैंक्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप। ये टैंक्स कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, कंस्ट्रक्टेड विद मैसनरी और आरसीसी। ये आरसीसी या फिर मैसनरी के बनाए जा सकते हैं। द साइज ऑफ टैंक्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द वाटर टू बी स्टोर। द पोजिशन ऑफ WL शुड बी kept इन माइंड। जो इन टैंक्स का जो साइज़ लिया जाता है वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब जितना पानी हमें स्टोर करना है उस अकॉर्डिंग हम उसका साइज़ ले सकते हैं, और जो WL की जो पोजीशन होती है वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद द साइड वॉल शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक अप द अर्थ's प्रेशर व्हेन द रिजर्वायर इज एम्प्टी। सो इन फिगर द फ्लोर इज कंस्ट्रक्टेड विद RCC बेड। RCC बेड और RCC कॉलम बनाए जाते हैं, और प्रोवाइड टू सपोर्ट टू द रूफ। देखो, इसको हम डायग्राम से समझते हैं इस चीज़ को क्या कहता है। देखो, एक तो हमने यहाँ पे RCC की ये जो कंक्रीट बेड बनाया है, उसके बाद ये RCC के जो कॉलम्स बनाए हैं बीच में। ठीक है, ये बता रखा है इसमें, और ऊपर जो 75 mm की थिकनेस ये हमने रूफ टॉप पे दी हुई है। ठीक है, उसके बाद द टॉप ऑफ द रूफ ऑफ द रिजर्वायर इज कवर्ड विद 75 सेंटीमीटर थिकनेस। जो रूफ है वो आपकी 75 सेंटीमीटर की थिकनेस की है। लेयर ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रिजर्वायर फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। उसको रूफ टॉप बनाए जाते हैं ताकि उसको हीट और कोल्ड मतलब गर्म से और ठंडे होने से उसको बचा सके। ठीक है, वेंटिलेशन पाइप आर प्रोवाइड फॉर एरिएशन, मतलब वेंटिलेशन पाइप भी दिए गए हैं बीच बीच में ताकि उसमें जो एरिया मतलब हवा पास हो सके ताकि। द रिजर्वायर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द ट्रीटेड वाटर। रिजर्वायर किसके लिए यूज़ होते हैं, तो हम उसको पानी कलेक्ट करके रख सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड जो वाटर होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ये इसका एक डायग्राम है अनग्राउंड रिजर्वायर्स का। देखो, ये कंक्रीट बेड है, और इसके बाद ये RCC कॉलम है, और ये रूफ टॉप है। ठीक है, रूफ बनाई हुई है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल से नीचे का अंडरग्राउंड है ना, ये नीचे की तरफ है इसलिए। और जो RCC रूफ बनाई है वो 1 2 4 रेशो की ली हुई है। ठीक है, उसके बाद है एलिवेटेड रिजर्वायर्स कौन देते हैं, द रिजर्वायर्स कंस्ट्रक्टेड ओवर हेड अबव द ग्राउंड सरफेस टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर बाय ग्रेविटी फ्लो आर कॉल्ड एलिवेटेड रिजर्वायर्स। देखो, एलिवेटेड रिजर्वायर्स क्या होते हैं, वो ओवरहेड ग्राउंड सरफेस पे ओवरहेड बनाए जाते हैं, मतलब ऊंचाई पे बनाए जाते हैं,
जिससे कि जो वाटर है वो ग्रेविटी फ्लो हो सके, ग्रेविटी फ्लो होकर पानी अपने आराम से ईजी आ सके, ठीक है। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वेयर हाई ग्राउंड इज नॉट अवेलेबल, द रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्लम्बिंग वाटर। देखो द एलिवेटेड रिजर्वायर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होता है। द टाइप्स ऑफ टैंक्स आर, देखो आरसीसी टैंक्स होते हैं, जीआई टैंक्स है, एचडीपीई हाई डेंसिटी पॉलीथीन टैंक्स, एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर्स ईएसआर। आरसीसी टैंक्स की देखो, आरसीसी टैंक्स आर वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है बिकॉज दे हैव लॉन्ग लाइफ, इनकी जो लॉन्ग लाइफ होती है, रिक्वायर्ड वेरी लिटिल मेंटेनेंस एंड हैव गुड। देखो आरसीसी जो टैंक है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इनकी जो लॉन्ग लाइफ ज़्यादा होती है और रिक्वायर्ड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है और इन जो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, गुड अपीयरेंस होती है। जीआई टैंक्स आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर इन शेप, रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप के होते हैं जीआई जो टैंक्स होते हैं। नाउ डेज जीआई टैंक्स आर नॉट प्रेफर्ड, आज के टाइम में जीआई टैंक्स को प्रेफर नहीं किया जाता बिकॉज देयर लाइफ इन शॉर्ट, जो इनकी लॉन्ग लाइफ होती है बहुत कम होती है और सब्जेक्ट टू कोरोजन एंड कोरोजन का भी कारण बनते हैं। आल्सो मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, इनकी कॉस्ट जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। नाउ डेज एचडीपीई हाई डेंसिटी पॉलीथीन टैंक्स आर वेरी पॉपुलर फॉर स्टोरिंग लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, जहाँ हमें कम पानी चाहिए होता है वहाँ एचडीपीई टैंक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, घरों में ज़्यादातर। दिस एडवांटेज ऑफ एचडीपीई के एडवांटेज है, देखो कॉस्ट कम होती है इसकी बिकॉज इट इज़ लाइट इन वेट, वेट कम होता है इनका इसलिए इसको इजी हैंडल कर सकते हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है और लो मेंटेनेंस होती है और इजी टू क्लीन द टैंक्स को इजी क्लीन किया जा सकता है। ESRS एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर्स, एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर्स आर आल्सो रेफर टू एज ओवरहेड टैंक्स, उसको ओवरहेड टैंक्स ही बोल सकते हैं। दिस रिकॉर्ड एट डिस्ट्रीब्यूशन एरिया which are not governed and controlled by the gravity system of the distribution. They are circular, rectangular, elliptical in shape. These tanks are of steel or RCC is commonly preferred. जो ये टैंक्स होते हैं सर्कुलर और रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रिकल जो शेप के होते हैं ज़्यादातर और ये आरसीसी के बने हुए होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही और हम कल के लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।